क्या भगवान हमारे जीवन और कर्मों को नियंत्रित करते हैं? क्या दुख सुख किसी ईश्वर की इच्छा का परिणाम है या यह सब हमारे कर्मों का फल है? ये प्रश्न सदियों से मानव मन को झकझोरते आए हैं। लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भी इन्हीं सवालों के जवाब की खोज में निकले। उन्होंने सोने चांदी से भरे महल को त्याग दिया और जंगलों में भटकते हुए सच्चाई की तलाश की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जाना कि दुनिया में दुख का कारण कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य की इच्छाएं, अज्ञानता और कर्म है। बुद्ध ने भगवान की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह सिखाया कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आत्म जागृति, सत्कर्म और करुणा से मिलती है। उनकी यह शिक्षा न केवल धार्मिक परंपराओं से अलग थी, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार भी था जिसने समाज को नई दिशा दी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। महल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता, क्या जीवन सिर्फ भोग विलास के लिए है? एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक संत। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न जगा दिए। यदि सबको वृद्ध होना है, बीमार पड़ना है और मरना है, तो जीवन का असली अर्थ क्या है? उन्होंने अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों से पूछा, लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं थे। कुछ कहते, यह सब भगवान की मर्जी है, लेकिन सिद्धार्थ को इस उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। वे सोच रहे थे, यदि भगवान है तो वह इतना अन्याय क्यों करता है? क्यों कुछ लोग सुखी हैं और कुछ दुखी? क्या जीवन का उद्देश्य केवल पूजा करना और भगवान से कृपा मांगना है? उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिनों तक बिना अन्न जल के ध्यान किया, लेकिन शरीर कमजोर होने लगा और कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने समझा कि अति संयम भी सत्य की ओर नहीं ले जाता। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को एक गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि जीवन में दुख का कारण स्वयं मनुष्य के कर्म, तृष्णा, इच्छाएं और अज्ञानता है। कोई बाहरी शक्ति, कोई भगवान हमें नहीं बचा सकता। हमें स्वयं अपने कर्मों से मुक्ति पानी होगी। इसी क्षण वे बुद्ध बन गए, जागृत। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके पास कई लोग आए और पूछने लगे, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं केवल एक जागृत व्यक्ति हूं। जब उनसे पूछा गया, क्या भगवान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई भगवान होता तो क्या यह संसार इतना पीड़ादायक होता? क्या कोई दयालु ईश्वर लोगों को दुख में डाल सकता है? उन्होंने समझाया कि संसार में दुख 4 कारणों से है, तृष्णा, मोह, अज्ञान और बुरे कर्म। इनसे मुक्ति के लिए 8फोल्ड पथ का अनुसरण करना होगा। सदाचरण, ध्यान, सत्य बोलना, अहिंसा आदि। उनकी बातें सुनकर कई लोग चकित रह गए। कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया, बिना भगवान के मुक्ति कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, जैसे नाव हमें नदी पार कराती है, वैसे ही ज्ञान और सही कर्म हमें दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है। धीरे धीरे उनके विचारों को मानने वाले बढ़ने लगे। लोग समझ गए कि पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है दया, करुणा और आत्मज्ञान। बुद्ध ने पूरी दुनिया को भगवान के बजाय मानवता, नैतिकता और आत्म जागृति पर भरोसा करना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं अपने दीपक बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। आज भी बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि अंधभक्ति से मुक्त होकर हमें अपने कर्मों से ही जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। भगवान को मानो या न मानो, लेकिन करुणा, सत्य और नैतिकता को हमेशा अपनाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक विषयों को चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई रोचक कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं और जीवन के गहरे रहस्यों पर लेख मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, आप बुद्ध के इस विचार से कितना सहमत हैं। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेगा।
धन्यवाद। ऐसी जीवन को छू जाने वाली कहानियों के लिए बोधिसूत्र को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें।